सुप्रभात बच्चों। आप सबने लोमड़ी और खरगोश की चतुराई की कई कहानियाँ सुनी होंगी, पर हम आज एक ऐसी मज़ेदार कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक निडर गीदड़ ने शेर जैसे शक्तिशाली और भयानक जानवर को भी मूर्ख बना दिया। आइए इस दिलचस्प कहानी को पढ़ते हैं। बड़े ज़ोर की बारिश हो रही थी। एक गीदड़ गीदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसी में घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गीदड़ी डर गई। वह बोली, यह तो शेर की गुफा है। वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। गीदड़ बोला, तू डर मत। जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा। बस मैं जैसा कहूँ तू वैसा करती जाना। गीदड़ ने गीदड़ी को अपनी योजना बता दी। योजना यानी प्लान। कुछ सोच कर रखा है आपने, कुछ आपने व्यवस्था करी हुई है, उसको हम योजना बोलते हैं। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर कुछ आहट हुई। आहट यानी कुछ चलने की आवाज़ हुई। गीदड़ी ने झांक कर देखा। शेर आ रहा था। गीदड़ तैयार था। उसने भारी भरकम ऊंची आवाज़ में पुकारा, जंजीरा। गुफा के दरवाजे के पास से गीदड़ी ने जवाब दिया, जी तीसमार खां। शेर ने सुना तो रुक गया। वह सोचने लगा, तीसमार खां? यह तीसमार खां कौन है? ज़रूर कोई भयानक शक्तिशाली जीव होगा। भयानक यानी डरावना, शक्तिशाली यानी खूब ताकतवर। जीव यानी कोई भी पशु, जीव जंतु। तभी तो मेरी गुफा में घुसने की उसकी हिम्मत हुई। शेर उल्टे पांव लौट गया। उसने यह बात जाकर अपने साथियों को बताई। वे सब उस पर हंसने लगे। एक साथी बोला, भाई तुम तो बड़े डरपोक निकले। अपने को जंगल का राजा कहते हो। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं कौन बड़ा तीसमार खां है। शेर बोला, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम लोग कहते हो तो चलता हूँ। वे एक साथ गुफा की तरफ चल दिए। तीसमार खां से मुकाबला करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे की पीठ पर चढ़ जाएं। इससे हम भी भयानक और शक्तिशाली लगेंगे। वे एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो रौबीली आवाज़ में बोला, अरे जंजीरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? गीदड़ी बोली, बच्चे भूखे हैं, ये शेर का मांस मांग रहे हैं। गीदड़ ने कहा, सुबह ही तो मैं एक शेर मारकर लाया था। गीदड़ी बोली, तीसमार खां जी, बच्चों को शेर का ताज़ा मांस चाहिए। मुझे शेर की गंध आ रही है। आप बाहर जाकर जल्दी से शेर मारकर लाइए। मैं अभी जाता हूँ, गीदड़ बोला। सबसे नीचे खड़े शेर ने गीदड़ गीदड़ी की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। अब पसीने छूटना एक मुहावरा है जिसका मतलब है घबरा जाना। तो सबसे नीचे खड़े शेर ने ये बात सुनी और वह घबरा गया। वह जो दुम दबाकर भागा तो उसके ऊपर खड़े शेर भी धड़ाम धड़ाम करते नीचे आ गिरे। वे भी गिरते पड़ते जान बचाकर भागे। दुम दबाकर भागा। बच्चों, दुम दबाकर भागना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है डर कर भागना। आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक लोमड़ी ने उन्हें भागते देखा तो पूछा, क्या बात है? आप लोग इस तरह घबरा कर क्यों भाग रहे हैं? शेर रुककर हाँफते हाँफते बोला, मेरी गुफा में किसी तीसमार खां नाम के भयानक जानवर ने कब्जा कर लिया है। अब कब्जे का अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका मतलब है किसी और ने उनके गुफा पर अधिकार जमा लिया है। वह बड़ा शक्तिशाली है। वह तो हमें मार कर खाने वाला था। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। भयानक जानवर? तीसमार खां? अरे आपसे शक्तिशाली और कौन हो सकता है? आप बेकार ही डर रहे हैं। मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ कि कौन तीसमार खां है। लोमड़ी बोली, ना भाई ना, मैं नहीं जाऊँगा। इतनी मुश्किल से तो जान बची है, और तुम्हारा क्या भरोसा, मुसीबत आते ही भाग गई तो? शेर बोला। लोमड़ी ने कहा, आप इतना क्यों डर रहे हैं?
मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं। फिर तो मेरे भागने का कोई खतरा नहीं होगा। शेर ने कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा। लोमड़ी ने मजबूत रस्सी के एक सिरे से शेर को और दूसरे से खुद को बांध लिया और चल दिए गुफा की तरफ। अब सिरा, रस्सी का एक किनारा और रस्सी का दूसरा किनारा, तो एक किनारे से लोमड़ी को बांध दिया और दूसरे किनारे से शेर को बांध दिया। आगे पढ़ते हैं। लोमड़ी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराने लगा। उनके गुफा के पास आते ही गीदड़ चिल्लाकर बोला, लोमड़ी की बच्ची, मैंने तुझे 2 शेर लाने को कहा था, तू यह मरियल सा एक ही शेर लेकर आई है। इतना सुनना था कि शेर धोखा धोखा चिल्लाता हुआ सिर पर पांव रखकर भागा। सिर पर पांव रखकर भागना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत तेज भागना। आगे बढ़ते हैं। लोमड़ी रुको रुको चिल्लाती रह गई, पर शेर को तो अपनी जान की पड़ी थी। वह लोमड़ी को साथ में घसीटता हुआ भागता गया। झाड़ियों और पत्थरों से टकरा टकरा कर बेचारी लोमड़ी की जान निकल गई। शेर फिर कभी उस गुफा की ओर नहीं गया। तो बच्चों, ये तो बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि जितना मुझे यह कहानी पढ़ने में आनंद आया उतना ही आपको यह कहानी सुनने में भी आया होगा। तो आइए इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहले मौखिक प्रश्न। प्रश्न क, गीदड़ी ने यह क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है? उत्तर, गीदड़ी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। प्रश्न ख, गीदड़ ने गीदड़ी को क्या योजना बताई होगी? इसका उत्तर है, गीदड़ ने शेर को गुफा से डराकर भगाने की योजना बताई होगी। प्रश्न ग, जी 30 मार खां सुनते ही शेर उल्टे पांव क्यों लौट गया? इसका उत्तर है, जी 30 मार खां सुनते ही शेर उल्टे पांव लौट गया क्योंकि उसे लगा कि 30 मार खां ज़रूर कोई भयानक व शक्तिशाली जीव रहा होगा। प्रश्न घ, शेर ने स्वयं को लोमड़ी के साथ क्यों बांधा? उत्तर, शेर ने स्वयं को लोमड़ी के साथ इसलिए बांधा क्योंकि उसे लोमड़ी पर भरोसा नहीं था। प्रश्न अंग, गीदड़ की बात सुनकर शेर क्यों भागा? गीदड़ की बात सुनकर शेर इसलिए भागा क्योंकि उसे लगा कि लोमड़ी ने उसे धोखा दिया है। अब लिखित प्रश्न 1, किसने कहा, किससे कहा? सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। प्रश्न क, यह तो शेर की गुफा है। गीदड़ी ने गीदड़ से कहा, गीदड़ी ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी ने गीदड़ से कहा। तो इसका उत्तर पहला वाला है, गीदड़ी ने गीदड़ से कहा। अब इसी तरह से ख और ग आप खुद से करेंगे बच्चों। प्रश्न 2 दूसरे पेज पे चलते हैं। प्रश्नों के उत्तर कॉपी पर लिखो। प्रश्न क, इस कहानी का नाम चतुर गीदड़ क्यों रखा गया है? उत्तर, इस कहानी का नाम चतुर गीदड़ इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें गीदड़ ने अपनी चतुराई से शेर जैसे भयानक व शक्तिशाली जानवर को भी उसकी अपनी गुफा से डराकर भगा दिया। प्रश्न ख, कहानी के लिए कोई और शीर्षक लिखो। तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो? तो बच्चों, शीर्षक यानी टाइटल। आप इस कहानी को चतुर गीदड़ के अलावा कोई और टाइटल भी दे सकते हो और आप वह टाइटल क्यों देना चाहते हो उसके लिए रीज़न भी बताओ। तो बच्चों, प्रश्न ख आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शेर, लोमड़ी और गीदड़ कैसे थे? चित्र से शब्द तक रेखा खींचकर बताओ। अब बच्चों, यहाँ पर बीच में चित्र दिए हुए हैं शेर, लोमड़ी और गीदड़ के, और उसके लेफ़्ट और राइट साइड में कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। इन विशेषताओं के आधार पर आपने मैचिंग करनी है और मैचिंग आप कहानी के हिसाब से करेंगे। जैसे मूर्ख, लोमड़ी, गीदड़ और शेर में कौन मूर्ख था? शेर मूर्ख था। कौन समझदार था? गीदड़ समझदार था। कौन डरपोक था? शेर डरपोक था। कौन बातूनी थी? लोमड़ी बातूनी थी। चालाक, गीदड़ चालाक था क्योंकि उसने शेर की गुफा पर बड़ी चालाकी से कब्जा कर लिया था। बड़बोली, तो लोमड़ी बड़बोली थी जो अपने बारे में या दूसरे के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोले।
घमंडी, कौन घमंडी था? शेर घमंडी था। निडर कौन था? गीदड़ निडर था। तो इस तरह से हमने प्रश्न 3 कर लिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 1 भाषा से। कहानी में बहुत से नाम वाले शब्द हैं। नाम वाले संज्ञा शब्दों को चुनकर अलग अलग खानों में लिखो। अब बच्चों, नाम वाले जो शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा इंग्लिश में नाउन होता है। और नाउन या संज्ञा हम किन्हें बोलते हैं? नाउन या संज्ञा हम जानवरों के नाम, कोई भी जीवों के नाम, पशु पक्षी जानवर जीव, हम सब संज्ञा में आते हैं। जगहों के नाम, कोई भी जगह, छोटी बड़ी, देश, महाद्वीप, कोई भी जगह है उसको हम संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। किसी भी थिंग या चीज़ों के नाम भी संज्ञा होते हैं। ओके, तो आपने कहानी में से जानवरों के नाम, जगहों के नाम और चीज़ों के नाम चुन चुन कर इन दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। तो ये आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। पढ़ो और समझो। अब इसमें आपने खुद से पढ़ना है। मैं मेरा मुझे, तू तेरा तुझे, वह उसका उसे। इसी तरह से हम हमारा हमें, तुम तुम्हारा तुम्हें, वे उनका उन्हें। तो ये आप पढ़ पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 3, पढ़ो समझो और 3-3 शब्द लिखो। र प्लस उ, रु। अब बच्चों, यहाँ पर रुक से एक शब्द दिया हुआ है रुख। तो ऐसे ही रु से आपने 3 शब्द और बनाने हैं। जैसे एक शब्द हो सकता है रुपया, र प्लस उ, रू। अब रू से एक शब्द दिया हुआ है रूठना। ऐसे ही एक शब्द जो मैं आपको बता सकती हूँ वो है रूई। र में बड़ी ऊ की मात्रा और बड़ी ई, रूई। इसी तरह बाकी शब्द आप खुद से ढूंढ कर लिखेंगे। प्रश्न 4, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। अब बच्चों, समान अर्थ वाले शब्द, सेम मीनिंग वर्ड, एक तरफ दिए हुए हैं शब्द और दूसरी तरफ उनकी अर्थ दिए हुए हैं, तो आप उन्हें रेखा खींचकर मिलाएंगे। जैसे पहले है हिम्मत। हिम्मत का समान अर्थ वाला शब्द हो सकता है साहस। शक्तिशाली, ताकतवर। भरोसा, विश्वास। जान, प्राण। जवाब, उत्तर। भयानक, डरावना। इस तरह से आप खुद से मैचिंग करेंगे बच्चों। प्रश्न 5, अपने शब्दों में लिखो। प्रश्न क, शेर उल्टे पांव लौट गया। अब उल्टे पांव लौटना एक मुहावरा है। इसका मतलब है शेर वापस लौट गया। तो आप नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखेंगे शेर वापस लौट गया। इसका जो मुहावरा है उसको ट्रांसलेट करके अपने शब्दों में लिखेंगे आप। गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर के पसीने छूट गए। यानी गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर घबरा गया। पसीने छूटना यानी घबरा जाना। सो गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर घबरा गया। प्रश्न ग, शेर दुम दबाकर भागा। दुम दबाकर भागना यानी डर कर भागना। तो शेर डर कर भाग गया। प्रश्न घ, शेर सिर पर पांव रखकर भागा। सिर पर पांव रखकर भागना भी एक मुहावरा है। इसका मतलब है बहुत तेज। तो इसको हम लिख सकते हैं शेर बहुत तेज भागा। तो इस तरह से आप इनको लिखेंगे रिक्त स्थान में। अब करने की बारी। अब ये बच्चों एक्टिविटीज़ हैं जो आपने खुद से करनी है। कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। तो बच्चों, आप कहानी को पढ़ेंगे और फिर अपने शब्दों में कक्षा में सुनाएंगे या अपने दोस्तों को सुनाएंगे। प्रश्न ख, गीदड़ की चतुराई की और कहानियाँ पढ़ो और सुनो तथा कक्षा में सुनाओ। तो ये आप खुद से करेंगे। प्रश्न ग, मुखौटे लगाकर कक्षा में कहानी का अभिनय करो। गत्ता काटकर मुखौटे बनाओ। तो इस तरह से कार्डबोर्ड को काटकर आपने ड्रॉ करके, कलर करके आपने इस तरह से फेस मास्क बनाना है। तो बच्चों, इस तरह से हमारी ये कहानी समाप्त हुई। अगर आपको कोई डाउट आता है, दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।